माणदेशी फाउंडेशन और जिला परियोजना कार्यालय के संयुक्त तत्वावधान में टीचरों के लिए एक विशेष खेल प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन 21 जुलाई से 25 जुलाई तक किया गया था। 5 दिवसीय चले इस प्रशिक्षण का शुक्रवार को समापन किया गया। इस प्रशिक्षण शिविर में पूरे जिले से 130 गवर्नमेंट स्कूल टीचरों ने भाग लिया। रायगढ़ में माणदेशी फाउंडेशन के तत्वावधान में शिक्षकों के लिए खेल प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन किया गया था। इस ट्रेनिंग में मुख्य रूप से जिला गवर्नमेंट शिक्षकों को स्पोर्ट्स से जुड़ी बेसिक ट्रेनिंग दी गई, जिसमें ट्रैक एंड फील्ड, एथलेटिक्स, कबड्डी, खो खो जैसे खेलों की तकनीकी जानकारी शामिल थी। 5 दिन तक चले इस ट्रेनिंग का शुक्रवार को समापन हुआ। समापन के बाद ट्रेनिंग में जो बेस्ट 15 टीचर रहेंगे, उन्हें महाराष्ट्र ट्रेनिंग के लिए ले जाया जाएगा। उन टीचरों के वापस आने के बाद उन टीचरों के ही स्कूलों में प्ले ग्राउंड बनाया जाएगा। वहीं यहां पहुंचे ट्रेनरों द्वारा टीचरों को प्रैक्टिकली रूप से भी ट्रेनिंग प्रदान की गई। माणदेशी फाउंडेशन के द्वारा अभी तक 1600 टीचरों को ट्रेनिंग दी जा चुकी है। 5 दिनों तक चले इस कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य जिले के उन उभरते खिलाड़ियों तक बेहतरीन कोचिंग पहुंचाना है जो खेल के प्रति समर्पित है, ताकि वह अच्छे कोचिंग से वंचित ना रहे। पहले तो मैं खुद जिला परिषद का विद्यार्थी हूं और मुझे लगता है कि जिला परिषद के विद्यार्थियों को ट्रेनिंग देना ये सबसे बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट चीज़ है। आप अभी नीरज चोपड़ा को देखिएगा, आप कौन सा भी ओलंपियन को देखिएगा, वो सब ग्रामीण विभागों से आते हैं, लेकिन प्राथमिक स्तरों पर कोई टीचर को स्पोर्ट्स का ट्रेनिंग है ही नहीं। हम लोग सोचेंगे कि 1.4 बिलियन पॉपुलेशन है, लेकिन हमारे पास एक गोल्ड मेडल भी नहीं है, क्योंकि हम लोग इतना खेल ही नहीं खेलते हैं। यूएस को 200 साल से खेल खेल रहे, हम नहीं खेल पाते हैं। कंपटीशन में मेडल जिताना अलग बात है, लेकिन खेल तो खेलना चाहिए। खेल खेलने के लिए टीचर्स तो चाहिए जो सिखा सकेंगे। तो अभी यहाँ पे ट्रैक एंड फील्ड का ट्रेनिंग है, टीचर्स को ग्राउंड मार्किंग कैसे करना है। जैसे मैं छोटा था तभी हम लोग जिला परिषद के स्कूल में थे, तो कभी हम लोग को पता ही नहीं था कि रेफरिंग अच्छे से करके कैसे की जाती है। स्पोर्ट्स के रूल्स भी पता नहीं थे, क्योंकि हमारे टीचर को ही पता नहीं है। तो हम लोग वो चेंज करना चाहते हैं कि टीचर को ये सब कुछ पता होना चाहिए। ग्राउंड मार्किंग से लेकर न्यूट्रिशन से लेकर सोने का महत्व क्या है, ये सब कुछ पता होना चाहिए। इसके लिए एक ट्रैवल कोच प्रोग्राम है। उसके आगे जैसे इंडिया में 70% स्कूलों में प्लेग्राउंड जगह रहती है, लेकिन कुछ बना ही नहीं रहता है। तो इसके आगे जिन टीचर को ट्रेनिंग दी है, उनके स्कूल में हम लोग साथ में गाँव वाले सब साथ में मिलकर प्लेग्राउंड भी बनाने वाले हैं, जो हम लोग ने ऑलरेडी दंतेवाड़ा में किया है। I'm an economics and politics student at the University of Sussex, and I'm here interning with the Mandeshi Foundation, particularly with the Mandeshi Champion Sports Programme. And we're here with the travel coach program, sort of teach local teachers here in the Raigad district sort of different sports like kho-kho, kabaddi, athletics and track and field, and so they can go into their schools and impart that knowledge onto students from ages 3 to 7, and it's sort of a great way to sort of bring physical education and how fun it can be to sort of enjoy sports in different settings as well. यह प्रशिक्षण जो है हो रहा है बेसिकली टीचर्स की जो फिज़िकल फिटनेस है और किस प्रकार से बच्चों में फिज़िकल फिटनेस को लेकर एक अवेयरनेस जागृत की जा सकती है, उसको लेकर है। बेसिकली सभी स्कूलों में फिजिकली फिट रहने के लिए जो है प्रयास किए जाते हैं, परंतु अभी तक सही तरीके से ना तो ग्राउंड और नियमों की जानकारी होने के कारण से बच्चों में वो चीज़ें शिक्षक नहीं पहुंचा पाते थे। अभी इस पूरे ज़िले से यहाँ पर 130 टीचर भाग ले रहे हैं और इन्हें ट्रेनिंग देने के लिए जो माणदेशी फाउंडेशन महाराष्ट्र से आए हुए कोच हैं, वो इन्हें पिछले 5 दिनों से प्रशिक्षण दे रहे हैं। इस 5 दिवसीय प्रशिक्षण ने न केवल शिक्षकों की खेल संबंधी दक्षता को बढ़ाया, बल्कि भविष्य में छात्रों के लिए एक मजबूत और सकारात्मक खेल वातावरण तैयार करने में भी सहायक सिद्ध हुआ। इस कार्यशाला का शिक्षकों को भी अच्छा फायदा मिला। हर्ष न्यूज़ के लिए देवेश देवांगन की रिपोर्ट।